लोन पेयर होता है, लोन पेयर। तो पेयर ये किस चीज को कहते हैं? पेयर हमारे पास एक ऐसी चीज होती है कि जो किस चीज के अंदर हो, जोड़े के अंदर हो। तो अगर किसी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन का ऐसा जुड़ा मौजूद हो, जैसे मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का हमारे पास ऐसा पेयर मौजूद हो, जैसे क्या है NH3 है हमारे पास, तो इसके ऊपर ये आपको अक्सर देखने को मिला होगा कि दो डॉट लगे होते हैं। तो हमारे पास ये जो दो डॉट हैं, ये किस चीज की निशानी है हमारे पास? कि इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास होता है एक, और दूसरा होता है लोन पेयर। तो ये जो NH3 के ऊपर ये दो डॉट हैं, ये हमारे पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर की जो डेफिनेशन होती है, लोन पेयर की डेफिनेशन इस तरीके से है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे होते, जबकि किस चीज़ के अंदर हिस्सा होता है उनका, सिर्फ जो है वो एक साइड पे रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, आप ऐसे समझ लें कि जो बॉन्डिंग हो रही होती है वो उनका सिर्फ तमाशा देखते हैं, जबकि वो खुद उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। तो ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन हमारे जो केमिकल जो बॉन्डिंग होती है उसके अंदर हिस्सा नहीं लेते, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं जी? लोन पेयर कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी किस चीज़ की? NH3 की। तो NH3 के ऊपर क्या है कि एक लोन पेयर है। और हमारे पास इसी तरह अगर किस चीज़ को देखा जाए, अगर हमारे पास है HCl, तो HCl के ऊपर जो है वो तीन लोन पेयर है। तो इन तीन लोन पेयर्स का हमें किस तरह पता चलेगा कि Cl के ऊपर जो है वो तीन लोन पेयर हैं और NH3 के ऊपर जो है वो दो लोन पेयर हैं? तो इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? तो इसको जो है फाइंड करने का जो आसान तरीका है वो क्या है कि हमने जिस एटम की जो हमारे पास लोन पेयर फाइंड करने होंगे उसकी हमने क्या लिखनी है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। जैसे पहले मैं नाइट्रोजन के लिखता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसके लिए आना ज़रूरी है। और एक और चीज़ भी है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लोन पेयर को फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट है कि हमने इसकी क्या करनी है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करनी है। तो जिस जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नहीं आती, तो हमारी वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वाली वीडियो देख सकता है। तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो हमारे पास ये क्या है जी, 1s2 2s2 और 2p3। तो इसके अंदर जो है आपने क्या करना है, ये तो हमारे पास हो गया डुप्लेट, इसको आपने कुछ नहीं करना। तो ये जो हमारे पास है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कौन कौन से हैं? हमारे पास 2s2 वाला है और 2p3 है। तो इस 2p3 और 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या करना है जी, इसको हमने सम करना है। मतलब ये हमारे पास क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या होंगे जी हमारे पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता है कि आखिरी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, तो इन आखिरी इलेक्ट्रॉन को देखते हुए हम लोन पेयर फाइंड करेंगे। किस तरह? वो इस तरह कि हमने देखना है कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं आखिरी शेल के अंदर। जैसे इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे इसके अंदर है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब आगे आपने ये देखना है कि नाइट्रोजन एक बॉन्ड जो अपने रखता है किस चीज के अंदर? वैलेंस शेल के अंदर, आखिरी शेल के अंदर। ये इसके 5 आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनको आपने क्या करना है कि ये कितने के साथ अब बॉन्ड बना रहे हैं, यानी इसके साथ जो अटैच होने वाले एटम्स हैं वो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स के साथ क्या कर रहे हैं? अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, या उनके साथ जो है वो क्या कर रहे हैं कि रिलेशन बना रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है जी, नाइट्रोजन हो गया एक हाइड्रोजन के साथ एक साइड से, और दूसरी साइड से फिर तीसरी साइड से, ये तीन जो है वो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। और जो अब एक पेयर बच रहा है किस चीज का? इलेक्ट्रॉन का। तो वो कैसे है? तो जो हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है,
उनमें से हमने किसको माइनस करना है, जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बॉन्डिंग में आ चुके हैं। तो जो हमारे पास क्या है जी, बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इनको हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 5, तो 5 में से हमने कितना माइनस करना है, 3। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि एक पेयर है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हमने क्या करना है, किस तरह से हमने फाइंड किया कि जो जो इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग के अंदर हैं, हमने उनको कहना है कि ये हमारे पास क्या है जी, ये बॉन्ड पेयर है। ये हमारे पास हो गए बॉन्ड पेयर। और उसके बाद जो हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो किसी भी बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे, ये हमारे पास हैं लोन पेयर। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी नाइट्रोजन का जो है, जो इन लोन पेयर्स को हम लोग दूसरे तरीके से इस तरह शो करा सकते हैं कि जो लोन पेयर होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मौजूद होता है। और ये जो हमारे पास बॉन्डिंग है ये किस चीज़ की है जी, ये हमारे पास है नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ। तो एक नाइट्रोजन क्या करता है, 3 हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो उसके पास जो है एक लोन पेयर बच जाता है। तो उसके बाद है हमारे पास HCl। तो HCl किस तरह 3 अपने लोन पेयर रखता है, तो उसी तरह सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p होगा हमारे पास 5। हमारे पास क्लोरीन की हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके ज़रिए हम लोग क्या देख सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये हमारा डुप्लेट हो गया पहला, ये दूसरा ऑक्टेट हो गया। इसको हमने कुछ नहीं करना, हमने लोन पेयर देखने के लिए किस चीज़ को जो ज़्यादा ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं जी, 7, 5 पी के अंदर। और जो हमारे पास क्या है जी, जो 2 है वो 3s के अंदर है और 3p के अंदर 5 है। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 7। तो इन 7 इलेक्ट्रॉन में से अब हमने HCl के मॉलिक्यूल के अंदर देखना है कि क्लोरीन बॉन्ड बना कितने रहे, कितने एटम के साथ वो, या कितने इलेक्ट्रॉन अपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर शेयर कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि क्लोरीन हमारे पास है, क्लोरीन के ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हम इस तरह से शो कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास होगा इसके अंदर ये क्या है जी, हमारे पास इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये इसका 7वां इलेक्ट्रॉन है। 2 ये हो गए, 2 ये और 2 ये, 7 इलेक्ट्रॉन इसके क्या कहाँ पे है जी, वैलेंस शेल के अंदर। तो जो क्लोरीन बॉन्ड बना रहा है वो एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, ये तो कहलाएंगे इसके क्या जी, बॉन्ड पेयर, जिन्होंने क्या किया हुआ है, बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लिया हुआ है। और हमारे पास ये 3, अब 2 ये वाले हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन है और 3 पेयर हैं। तो इस HCl के अंदर कितने लोन पेयर हैं जी, 3 लोन पेयर हैं। HCl के अंदर 3 लोन पेयर हैं। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोन पेयर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारे पास दूसरा तरीका है वो कौन सा है कि अगर हमें उस एटम के ग्रुप नंबर का पता हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन वो पीरियोडिक टेबल के अंदर किस ग्रुप के अंदर होता है, ये अगर हमें पता हो। जैसे हमारे पास जो क्लोरीन है ये किस ग्रुप के अंदर है, अगर हमें ये पता हो तब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता लगा सकते हैं। कि जैसे अगर हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास 7th ए ग्रुप के अंदर होता है, तो इसका मतलब है इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है ये हमारे पास 5वें ग्रुप के अंदर होता है। तो इसीलिए इसके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कितने होते हैं, 5।
तो 2 हम यहाँ पे लिखते हैं और 3 जो है वो हम इस तरह लिखते हैं। जो क्लोरीन है ये 7वें ग्रुप के अंदर है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, वैलेंस शेल के अंदर 7 होंगे। तो इस तरह हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर उस एटम की जो है हम किस तरह एटम के अंदर लोन पेयर को फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए, फिर वो किस चीज़ के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है तो इस चीज़ का पता होना चाहिए, तब हम आसानी के साथ जो है लोन पेयर फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।